आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हमने भली भांति सोल्व करे, अच्छे से सोल्व करे, और लगभग लगभग मैंने कोशिश करी कि हम हर एक आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने के लिए कवर कर ले। यानी हमने एक्सपेंशन तो आइडेंटिटी का पढ़ लिया, पर अब हमें देखना है कि अगर हमें फैक्टराइजेशन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। पर मैं शुरुआती 2 से 3 मिनट में आपको समझाना चाहूंगा कि फैक्टराइजेशन है क्या, समझिएगा ध्यान से। अब ये फैक्टराइजेशन जो है भाई, इसकी परिभाषा सीधा सीधा एक चीज कहती है कि आप किसी भी चीज को, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी आइडेंटिटी को राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 है, 8 को आप सिंपली क्या लिखेंगे भाई, फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी ये जो फैक्टर्स होते हैं ना भाई, फैक्टर्स है क्या? फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं, ये जैसे इसका 2 एक फैक्टर है, इट मींस ये उस नंबर को वापस कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्या करता है? नंबर को कंप्लीटली डिवाइड। भाई कहने का मतलब है, अगर कोई एक नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, इट मींस वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस नंबर के वो टेबल में आता होगा। सिंपल सी बात है भाई। तो फैक्टराइजेशन तो सिंपल सी ये चीज है, पर हमें असली टॉपिक जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, उसे समझिएगा भाई। अब आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं भाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं लिखा था दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसने कहा कि आप इसे फैक्टराइज करें भाई। वो इस तरीके से कोई क्वेश्चन देगा और वो बोल देगा कि आप इसे फैक्टराइज करो, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इन्हें लिखना है, बट यहां क्या यूज होगा? आइडेंटिटी। तो यानी अब हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। समझना भाई, अब तक हमने एक्सपेंड करा था, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म को वापस लाना पड़े तो कैसे लाएंगे, देखना भाई। क्या आप ये चीज कह सकते हैं क्या कि सर ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, मैं इसे ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वापस जो अंदर ब्रैकेट में है ए इंटू बी, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। फाइन। अब कभी कभी तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम ऐसे भी लिख देते हैं भाई कि ये जो ए स्क्वायर सिंस करके भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम ये भी कर सकते हैं भाई कि ऑन कंपेयरिंग मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इट विल बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई मैंने इससे कंपेयर करा, यहां कंपेयर करा, इन वैल्यूज को इससे कंपेयर करा, तो मुझे पता लगा कि कंप्लीट a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। भाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और भाई यही सिंपल सी चीज है। कारण क्या था? इसकी डिग्री कितनी थी भाई? अगर कंप्लीट में देखा जाए 2, और मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। तो याद रखना भाई, जब हम डिग्री लेवल पे बात करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? उसे लीनियर फॉर्म में लिख देना, उसे लीनियर फॉर्म में लिख देना। अब इससे अच्छा है कि हमें क्वेश्चन के साथ बात करें भाई। देखिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं जिसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। ध्यान से समझना भाई। सॉल्यूशन देखते हैं, चलिएगा भाई। अब मैं आपके लिए डायरेक्ट बी पार्ट ले लेता हूं भाई, ए पार्ट आप फिर इजीली अपने आप समझ जाओगे। ये लिखा है 121 वाई स्क्वायर प्लस 220 एक्स वाई प्लस 100 एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको कुछ हिंट देता हूं भाई। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही कुछ स्टक हो जाता है कि यार यहां तो ये आइडेंटिटी लग सकती है, तो आप पहले कोशिश करना कि आप स्क्वायर वाली टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। कैसे? ध्यान से समझना। आप इसे कैसे लिखेंगे भाई? आप इसे कहेंगे सर ये तो 11y का होल स्क्वायर है, 11y का होल स्क्वायर है प्लस, अब इस वाली को लिखो भाई पहले। आप कहेंगे सर ये 10x का होल स्क्वायर है, ये 10x का होल स्क्वायर है। तो यानी ये a स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो 2ab की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं लिख कर देख लेता हूं क्या ये 2ab को सेटिस्फाई करेगा, यानी 11y इंटू 10x।
अब चेक कर लेते हैं भाई, ये 11 टू 22 और इंटू 10 220 एक्स वाई प्रॉपर बन रहा है भाई, प्रॉपर 220 एक्स वाई बन रहा है। आप यानी यहां से डायरेक्टली एक चीज कह सकते हैं कि सर यूजिंग आइडेंटिटी, आप यहां लिख दीजिएगा भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहां से डायरेक्टली कहूंगा कि ऑन कंपेयरिंग आप कहेंगे सर ये हो गया 11y प्लस 10x का होल स्क्वायर, यानी आप यहां से कहेंगे सर 11y प्लस 10x इंटू 11y प्लस 10x। हमने ना फैक्टराइज कर दिया भाई, और बहुत अच्छे से कर दिया आइडेंटिटी यूज करके। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, जैसे 121 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, ये पार्ट है आपका एफ। ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, इसे भी समझिएगा भाई। आप अगेन सॉल्यूशन जब करेंगे आप लिखेंगे सर ये तो 11a का होल स्क्वायर है माइनस ये 8b का होल स्क्वायर है। फाइन। अब यहां से आपके पास क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आप अगेन लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, यहां से आप कहेंगे सर 11a प्लस 8b इंटू 11a माइनस 8b। ये आपका फाइनल आंसर है भाई, ये आपका फाइनल आंसर है। यानी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी तिगड़मबाजी करनी है, बट आपको आंसर लास्ट में किस फॉर्म में देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, नहीं फैक्टराइज्ड फॉर्म में। फाइन, चलिएगा भाई। अब ये आपके जितने भी बाकी पार्ट है इजीली हो जाएंगे। जैसे ए पार्ट तो सुपर इजी है। सी को देखेगा भाई, आप सी को कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये 5h का होल स्क्वायर है, 8k का होल स्क्वायर है, और जब आप 2ab बनाने की कोशिश करेंगे तो 80h एज इट इज हो जाएगा। फाइन, चलिएगा सेकेंड टाइप समझते हैं भाई। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं भाई एक बार। इसका ए पार्ट देखना भाई, ये कह रहा है कि सर 600x स्क्वायर माइनस 120x। अच्छा यार, इसके लिए मुझे तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट बताना पड़ेगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की तो भाई मैं आपकी एक प्रॉपर क्लास लगाऊंगा ही, पर उससे पहले आप जरा इसे समझना कि इसे भी मैं सिंपली कैसे फैक्टराइज कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा भाई। भाई ये जो बीच वाली टर्म होती है ना, हमें देखना है कि क्या मैं इसे किन्हीं दो हिस्सों में इस तरीके से तोड़ सकता हूं कि यहां फैक्टर हो जाए। तो पहली चीज देखना भाई, आप कहेंगे सर इसे मैं 600x स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 60x प्लस 6 लिख सकता हूं क्या? ठीक है भाई, हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया। होता मिडिल टर्म स्प्लिट भी ऐसे ही है, पर उसका एक प्रॉपर मेथड है, वो मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन भी इजीली कैसे हो सकते हैं। अब यहां से आपने क्या करा, आपने पेयर बनाया भाई कॉमन लेने के लिए, एक पेयर ये और एक पेयर ये। इन दोनों पेयर से एक तो 60 कॉमन आया यहां से पहले पेयर से, और एक x कॉमन आया। तो जब यहां से 60 और x चला गया तो यहां आपके पास क्या बचेगा, 10x और माइनस यहां 60x बार, तो -1। नेक्स्ट, अब सेकंड वाले से आपने माइनस का सिर्फ 6 कॉमन लिया, तो यहां भी बचा आपका 10x -1। इस वाले से आपने क्या लिया, माइनस का 6 कॉमन लिया, तो अंदर बचा 10x -1। अब ध्यान से अगर आप देखें भाई, ये एक टर्म है और ये वाली पूरी एक टर्म है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। आप कहोगे सर इन दोनों में कॉमन है 10x -1, इन दोनों में कॉमन है 10x -1, तो बचा क्या, आप कहेंगे सर बचा 60x -6। ये इसका फाइनल आंसर है फैक्टराइजेशन होने के बाद। फाइन, चलेगा भाई। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं इसमें आपको एफ पार्ट बता देता हूं, आप इजीली फिर सारे क्वेश्चन इसके कर लोगे। देखिएगा, एफ पार्ट कह रहा है 6x -1 का होल स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए भाई। ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है मुझे। यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देगी आपको ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिएगा अब ए प्लस बी का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर ए प्लस बी मतलब 6x माइनस 1 प्लस 5x प्लस 4 इंटू ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा। इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, 6x माइनस 1 और ये माइनस का बी करने के लिए कह रहा है भाई, माइनस के बी का मतलब है कि माइनस और बी कितना है पूरा 5x प्लस 4। तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज करेगा, ये बन जाएगा 5x माइनस का 4 ये बना भाई आपका a प्लस बी ए माइनस बी। इसे सोल्व करते हैं, 6x प्लस 5x विल बी 11x एंड माइनस 1 प्लस 4 इज प्लस 3। नेक्स्ट 6x माइनस 5x विल बी x एंड माइनस 1 माइनस 4 विल बी माइनस 5। आपने देखा कि सिंपली आपने इसे सोल्व करा और इन दोनों के फैक्टर इजीली हो गए। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। आपको मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 98 ए बी स्क्वायर डी पार्ट एंड माइनस का 18 है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली जो चीजें करनी है आपको वो बताता हूं भाई। 98 ए बी स्क्वायर माइनस 18 है, आप इसे भी देख लीजिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। माइनस 18a भाई, इन क्वेश्चंस में ना हमें थोड़ा सा अपना बुद्धि प्रदर्शन करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आप इन दोनों को डायरेक्टली तो फैक्टराइज कर नहीं पाओगे भाई, कोई तरीका नहीं है। पर एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन निकाल लीजिए। अब 18 के टेबल में 98 कहीं नहीं आता, 6 के टेबल में भी 98 कहीं नहीं आता, इवन 9 के टेबल में भी 98 नहीं आता। तो इन दोनों से इतना तो पक्का है सर, एक तो 2 कॉमन आएगा और दोनों में a है तो एक a भी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा भाई। तो 2a अगर कॉमन आया तो 98 के यहां बचा मुझे 49 और एक बचा बी स्क्वायर माइनस एक लिखा है मेरे पास 18a, 18a से 2a कॉमन आया तो यहां सिर्फ बचा मेरे पास 9। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाला है, कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपने 2a को एज इट इज लिखा, 49 को आप लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 3 का स्क्वायर। और भाई क्या आपके कुछ याद आ रहा है, आपके a प्लस बी और a माइनस बी याद आ रहा है, तो बस आप डायरेक्टली लिख देना 7b प्लस 3 एंड 7b माइनस 3। सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन था भाई, बस आपको सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान देना था, दैट टेकिंग 2a कॉमन। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना था कि मुझे इसमें से 2a कॉमन लेना है और ये आपका फाइनल फैक्टराइज्ड आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना भाई, 98 ए बी स्क्वायर है यानी b की पावर 2 है, a की पावर 1 है, ये कहीं क्यूबिक रहा होगा तो जितनी डिग्री है उतने फैक्टर होते ही होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना भाई, जितनी डिग्री उतने फैक्टर। मैं ये चीज आपके फ्रंट पेज पे लिख देता हूं भाई, जहां मैंने इस चीज को समझाया है, दैट आपकी जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके फैक्टर होने ही होने हैं। दिस इज द गारंटीड थिंग। फाइन, तो जितने डिग्री उतने फैक्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस पर थोड़ा ध्यान देना जरा। इस क्वेश्चन में इसने सही मायने में कहा था, मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं भाई। दैट क्वेश्चन था ये, विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर। आपको स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है, इसका आंसर देना है भाई फटाफट, समझिएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है भाई, आपने अभी याद होगा ना, आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर बना के करे थे। आपको समझाता हूँ भाई, ये जो 197 का स्क्वायर है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ सर ये 200 माइनस 3 भी तो 197 ही होता है, तो उसका स्क्वायर प्लस 1182 प्लस 9। इतनी सी बात है भाई, 200 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1182 प्लस 9। चलिएगा, ये हो जाएगा भाई मेरा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करते हैं पहले। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 200 स्क्वायर
प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 3 प्लस 1182 प्लस 9। 200 का स्क्वायर विल बी 2 3 4 40,000 भाई। भाई 2 2 4 और बाकी 2 0 2 0 रिपीट करिए हमने, प्लस दिस विल बिकम, सॉरी भाई ये एक चीज गड़बड़ है इसमें, एक सेकंड, ये 3 का स्क्वायर है, सॉरी भाई। इट विल बिकम 9 एंड माइनस 3 2 6 6 2 12 1200 प्लस 1182 प्लस 9। अब मैं आपको ना एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ चीजों को सोल्व करने का। आप 40,000 को भी एज इट इज रखो, आप माइनस 1200 से प्लस 1182 को अगर माइनस करोगे, समझना भाई ध्यान से, माइनस 1200 में प्लस ये करना है तो माइनस की टर्म आएगी, ये तो पक्का है। अब 1182 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 1182 से सिर्फ 18 ज्यादा है। कितना? 18 ज्यादा है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 18 प्लस का 9 प्लस 9 विल बी 18। सिंपल, 18 से 18 शहीद, क्योंकि 18 से 18 माइनस करोगे विल बी 0। इसका फाइनल आंसर आया आपके पास 40,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 से 3 नंबर में क्लास 9th वालों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब जैसे मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आया था भाई, ये बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ ना चीजों को कुछ इस तरीके से देखना है कि क्या सर मैं 2 पेयर बना के कॉमन ला सकता हूँ। अगर आपको कहीं 4 टर्म लिखी मिली है तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या 2 2 का पेयर बना के कुछ कॉमन आएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास 3 टर्म लिखी है तो आपको बीच वाले को देखना है कि अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो क्या मैं बीच वाले को कुछ भी चेंज करके उसे फिर एक्सपेंड कर सकता हूं क्या। आपने इन 2 चीजों पे ध्यान दिया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे, देखिएगा भाई, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। मैं कोशिश करता हूं भाई मेरे कुछ भी चीजें कॉमन आ जाए किसी तरीके से। तो मैंने क्या करा भाई, कुछ चीजों को रीअरेंज करा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को एक साथ लिखा एंड प्लस का वाई माइनस एक्स को एक साथ लिखा। अब आप ध्यान समझना भाई, ये मेरे पास पेयर है और स्टार्टिंग वाले में से एक्स कॉमन आएगा पर दूसरे में से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, बट वी विल मैनेज। कैसे, आपने इन दोनों से एक एक्स कॉमन लिया तो यहां बचा आपके पास एक्स माइनस वाई। अगेन फिर आपने यहां से प्लस का 1 कॉमन लिया, प्लस का 1 तो कॉमन नहीं लिया जाएगा भाई, एक सेकंड रुकना। आप यहां से माइनस का 1 कॉमन लो, माइनस 1 कॉमन लेने से क्या होगा, जब यहां से माइनस एक्स एक माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ प्लस का एक्स बचेगा और यहाँ ओरिजिनली वाई कितना हो जाएगा, माइनस का। जिसकी ये चीज समझनी है दोबारा समझना भाई, अगर आप इस माइनस 1 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस वाई। चेंज कुछ नहीं है, हमने अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को अरेंज करा भाई। अब यहां से समझना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। इतना सा सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसमें ये करना था और आपके फैक्टर आपके सामने तैयार। यानी मैं आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के थ्रू एक चीज समझाना चाहता हूं, दैट फैक्टराइजेशन इज अ वेरी इजी थिंग, बस आपको उसे समझना है भाई। नेक्स्ट आइए भाई, अब क्यूब की तरफ चलते हैं। क्यूब की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, देखिएगा। कह रहे कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 64a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो भैया क्वेश्चन क्या है, 64a क्यूब माइनस बी क्यूब। आप इसे क्या लिख पाओगे, आप कहेंगे सर ये तो मेरे पास 4a का होल क्यूब है। भाई 64a क्यूब को मैं 4a का होल क्यूब कह दूं, क्योंकि 4 का क्यूब 64 एंड a का क्यूब a क्यूब, माइनस इसे मैं b का क्यूब कह सकता हूं। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे सर यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोशिश करते हैं भाई सिंप्लीफाई करने की। तो आप इन्हें फाइनल आंसर क्या दोगे, आप कहेंगे सर 4a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ए बी मतलब 4a इंटू बी। और चलते हैं भाई, ये हो जाएगा 4a माइनस बी इंटू 16a स्क्वायर। अच्छा एक चीज और भाई,
यहां से आप इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे भाई। अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता तो हम कर सकते थे, पर अब नहीं कर पाओगे अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। फाइन। अब अगर मैं 4ab को दो जगह तोड़ने की भी कोशिश करूं तो मैं इसे 2ab और 2ab की फॉर्म में लिख सकता हूं भाई, प्लस का 2ab प्लस का 2ab। उससे भी अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा भाई। फाइन। तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म अब बची ये, यानी ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन की। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यार, ये फैक्टराइज करना है ए क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a। अब अगर किसी को आइडेंटिटीज याद है ना भाई, उसके लिए क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखना भाई, मैंने भी आपको एक चीज समझाई थी। जब मैं ए स्क्वायर वाले को सोल्व करा तो मैंने एक चीज देखी कि भाई आप पहले स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करके लिखो। ऐसे ही जब मैं क्यूब को करूंगा तो पहले क्यूब वाले को तरीके से लिखो भाई एक बार। आप इस ए क्यूब को क्या कह सकते हो, ए का होल क्यूब माइनस, क्या आप इसे 1/a का होल क्यूब कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। अब याद करो, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कहाँ भाई, इसे देखोगे आप ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब माइनस का 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a। आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी a माइनस बी के होल क्यूब की लग रही है, क्यों? क्योंकि वो खुलता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और फिर प्लस का 3ab²। चलिए भाई कोशिश करते हैं। बट यहां एक दिक्कत क्या आएगी भाई, दोबारा समझना। अगर यहां ये 3 होता भाई, जैसे यहाँ 2a है और 2/a है, अगर यहाँ 3 होता तो आप सिंपली कर भी लेते भाई, बट यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बात पक्की है कि सर ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ नहीं लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ नहीं लगेगी। चलिए अब हमारे पास लास्ट एक हथियार बचता है, वो है इसे रीअरेंज करना। तो करो भाई। आपने ए क्यूब को एक साथ लिखा, इसके साथ लिखा माइनस का 2a। फाइन। ऐसे ही आपने लिखा प्लस माइनस का 1/a³ प्लस 2/a। चलेगा भाई। अब a³ माइनस 2a से अगर कुछ कॉमन लूं तो आपके पास सिर्फ a कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा? a² माइनस 2a, a² माइनस 2a। फिर यहां देखना भाई, इन दोनों से अगर आप सिर्फ एक चीज कॉमन लो, वो क्या? माइनस का 1/a। तो अंदर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर अंदर बचेगा 1/a² एंड माइनस का 2, 1/a² माइनस का 2। फाइन। और इसमें भी आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि सर यहाँ a तो आएगा ही नहीं। अगर आपने इन दोनों से a ही कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा सिर्फ a² माइनस 2। फाइन। अब आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना भाई, यानी हमने इसे दूसरे तरीके से भी करके देख लिया, यहां से भी इसके फैक्टर्स नहीं होंगे भाई। क्वेश्चन को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको यही नहीं पता लगेगा कि वो कैसे सोल्व हो सकता है। अब हमारे पास एक लास्ट तरीका बचता है, जरा उसे देख लेते हैं भाई। फाइन। अगेन हम इसे रीअरेंज करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ सर एक क्वेश्चन को हमें कितनी बार चेकआउट करना पड़ता है। देखिएगा, क्या मैं अगर a³ माइनस 1/a³ को एक साथ रखूं एंड माइनस, मैंने भाई माइनस का यहां से दोनों से 2 कॉमन ले लिया इस वाले से, तो अंदर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर a माइनस 1/a, a माइनस 1/a, क्योंकि माइनस का 2 कॉमन लिया है भाई, a माइनस 1/a। आइए नेक्स्ट, a³ माइनस 1/a³। अब ये तो आपको आइडेंटिटी पता है सर, a³ माइनस b³ जो होता है वो a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस a b होता है। तो यहां से आप क्या कहेंगे सर, ये हो जाएगा मेरा a माइनस 1/a भाई, क्योंकि a³ माइनस 1/a का होल क्यूब है, a माइनस 1/a। अंदर का देखिए, a² यानी a² प्लस b² यानी 1/a² प्लस ab यानी a इंटू 1/a। ए बी तो भाई यही है, a इंटू 1/a। और फिर साथ में चला है माइनस का
ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए। पहले से एक बार सोल्व करते हैं भाई। ए माइनस वन अपॉन ए मेरा ऐसा रहा और अंदर वाला बना ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन, फाइन, माइनस 2 इंटू ए माइनस वन अपॉन ए। अब जरा यहां समझना भाई, इससे अगला स्टेप, ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा आपका। दोनों में अगर देखा जाए तो ए माइनस वन अपॉन ए यहाँ और ए माइनस वन अपॉन ए यहाँ, दोनों में कॉमन है। तो आपने क्या करा, ए माइनस वन अपॉन ए दोनों से एक बार कॉमन बाहर निकाल लिया, कंप्लीट। तो अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन, और दूसरे वाली टर्म से बचा एक माइनस का 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सर ए माइनस वन अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का एक 1। ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन रहा किसका, ए क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू माइनस 2 प्लस 2 अपॉन ए का। भाई आप जो है इन क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करना ही करना। और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं भाई। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर फैक्टराइज करना है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। डायरेक्टली नहीं लग रही है तो रीअरेंज करना है, रीअरेंज करने के बाद हमें कॉमन लेके चेक करना है। फिर भी नहीं हो रहा है तो रीअरेंज करने के बाद हमें कोशिश करनी है कि कुछ चीजों को मैं ऐसे करूं कि कॉमन आ जाए। कॉमन नहीं आ रहा है तो वापस से उसे थोड़ा सा रीशफल करेंगे, कोशिश करेंगे अगेन कोई आइडेंटिटी लग जाए, फाइन। अब आपको फैक्टराइजेशन में दो टाइप की चीजें बची हैं भाई, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और एक मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको कराने हैं, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या फिर अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 1 है तो बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली क्या होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा भाई पूरे को, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज एक्सपेंड करना और उन्हें वापस से फैक्टराइज करना आना अति आवश्यक है, फाइन। तो भाई इन वीडियोस को शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनका मैथमेटिक्स वीक है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।